इतिहास में कभी कभी ऐसा कैसे हो जाता है कि एक विशाल शक्ति अचानक से ढह जाती है। आज हम भारत की ऐसी ही एक महान पहेली को सुलझाने जा रहे हैं, शक्तिशाली मराठा साम्राज्य का पतन। चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, 18वीं सदी का वक्त है, मुगलों की शक्ति खत्म हो रही है और मराठा लगभग पूरे भारत पर कब्जा करने को तैयार हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। तो सवाल ये है कि आखिर क्या गलत हुआ? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कितनी बड़ी शक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे ही विशाल मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, उस खालीपन को भरने के लिए मराठा एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरे। वे सिर्फ कोई और क्षेत्रीय शक्ति नहीं थे, वे तो अगले शासक बनने के पक्के दावेदार थे। और उनकी रफ्तार तो देखिए, 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखी और फिर पेशवाओं, खासकर महान बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ये साम्राज्य अविश्वसनीय तेजी से फैला। एक सदी से भी कम समय में 1758 तक उनका भगवा ध्वज दक्कन से लेकर उत्तर में पंजाब के मैदानों तक फहरा रहा था। इस जबरदस्त फैलाव के पीछे एक बहुत मजबूत सोच थी, हिंदवी स्वराज, मतलब अपना शासन। यही वो आदर्श था जिसने शुरुआत में मराठों को एक साथ जोड़ा और उन्हें बाहरी ताकतों से आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत दी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक जंग जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये वाकई दिग्गजों का टकराव था। एक तरफ थे सदाशिवराव भाऊ, जिनके पास करीब 45,000 मराठा सैनिक थे, जो अपने घर से मीलों दूर थे और उत्तरी भारत में उनके पास कोई बड़ा साथी भी नहीं था। और दूसरी तरफ था अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली, जिसकी सेना करीब 60,000 थी और उसे नजीब खान और शुजाउद्दौला जैसे ताकतवर स्थानीय लोगों का साथ भी मिला हुआ था। और वो तारीख थी 14 जनवरी 1761, एक ऐसा दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की तकदीर ही बदल दी। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही मराठों की किस्मत, कह सकते हैं, उनका साथ छोड़ चुकी थी। 2 महीने की बेरहम घेराबंदी ने उनकी रसद की लाइनें काट दी थीं। उनके सैनिक भूखे थे, थके हुए थे और पूरी तरह से हताश थे। उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। ये एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति बन गई थी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक दिन में करीब 70,000 जानें गईं। ये मराठों के लिए एक ऐसा जबरदस्त सदमा था जिससे वो फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। लेकिन देखिए, पानीपत की हार सिर्फ एक बाहरी चोट नहीं थी। इसने तो साम्राज्य के अंदर की उन दरारों को भी खोलकर सामने रख दिया जो न जाने कब से मौजूद थीं। और यही थी असली जड़ समस्या की। मराठा साम्राज्य अब एक मजबूत एकजुट शक्ति नहीं रहा था। ये असल में ताकतवर सरदारों का एक ढीला ढाला गठबंधन बन गया था, जहां हर कोई अपने फायदे को साम्राज्य के फायदे से ऊपर रखने लगा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि पुणे में जो पेशवा बैठते थे, उनकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। जो क्षेत्रीय सरदार थे, वो अपनी अपनी रियासतों में लगभग आज़ाद राजा बन गए थे। वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे कोई एक मजबूत नीति बनाना नामुमकिन हो गया था। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं जो साम्राज्य के भविष्य पर भारी पड़ रही थीं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिनके कारण मराठा साम्राज्य आखिरकार बिखर गया। ये एक तरह का ऐसा चक्र था जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया था। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, जिससे सरदारों के बीच की आपसी लड़ाई बढ़ गई। इस फूट ने उन्हें जंग के मैदान पर कमजोर कर दिया। और फिर जब उन्हें पानीपत जैसी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो उनकी आपसी दुश्मनी ने उन्हें दोबारा एक होने ही नहीं दिया। ये एक कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र था। अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो राजनैतिक तौर पर उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी जैसे भारी टैक्स लगाकर राजपूतों और जाटों जैसी जरूरी ताकतों को खुद से दूर कर दिया, उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। आर्थिक रूप से उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा जोर सिर्फ किसानों से लगान वसूलने पर था। सामाजिक तौर पर वे आम जनता का दिल जीतने में नाकाम रहे।
और सबसे बड़ी बात, सैन्य रूप से उन्होंने आधुनिक हथियारों और एक मजबूत नौसेना में निवेश करने की जरूरत को नजरअंदाज किया, जो एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तो सवाल ये उठता है कि जब मराठा कमजोर पड़ रहे थे तो इस हालात का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा था? एक नई और बेहद चालाक शक्ति जो भारत में चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी। पानीपत की उस भयानक हार और आपसी फूट ने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार के सपने को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए तोड़ दिया। और देखिए, जब भी इतनी बड़ी ताकत अचानक से कमजोर होती है ना, तो राजनीति में एक खाली जगह बन जाती है, एक पावर वैक्यूम। और उस खालीपन को भरने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से तैयार बैठी थी। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मराठों का पतन ही असल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय का रास्ता बना। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन पानीपत में मराठा जीत गए होते तो क्या आज के भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या अंग्रेज कभी भारत पर राज कर पाते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Like, subscribe, and share the channel.